श्री गुरु ग्रंथ साहब रागो गौड़ी पूर्वी 52 अखरी कबीर जी की। एकमकार सतगुर नामू करता पुरखु गुर प्रसादी। 52 अक्षर लोक त्रै सबु कछु इनकी माई। ए अखर खीरी जाहिगे ओई अखर इनमें नाई। जहाँ बोल तै अक्षर आवा, जहाँ अबोल तै मनु न रहावा। बोल अबोल मदी सोई, जस ओहु है तख लखे न कोई। 52 अक्षर सारे जगत में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। जगत का सारा व्यवहार इन अक्षरों के द्वारा चल रहा है, परंतु ये अक्षर नष्ट हो जाएंगे, अर्थात बोलियां और उसमें प्रयुक्त होने वाले अक्षर नाशवान हैं। काल पुरुष हरि से मिलाप जिस शक्ल में अनुभव होता है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए कोई भी अक्षर ऐसे नहीं है जो इन अक्षरों में आ सके। जो व्यवहार व्यक्त किया जा सकता है, अक्षर केवल वही प्रयोग किए जाते हैं जो अवस्था वर्णन से परे हैं। वहाँ व्यक्त करने वाला मन आप ही नहीं रह जाता जहाँ अक्षर प्रयोग किए जा सकते। अर्थात जो अवस्था व्यक्त की जा सकती है और जिस हालत का वर्णन नहीं हो सकता, अर्थात परमात्मा में ऐक्य होने की अवस्था, इन दोनों और परमात्मा आप ही है। इसलिए जैसा वे परमात्मा है वैसा बिल्कुल वैसा कोई व्यक्त नहीं सकता। अला लहा तव किया कहो, कहू ताको उपकार। भटक बीज मई रवि रयो, जाको तीनी लोक विस्तार। अलह लहंता भेद छे, कछु कुछु पायो पेद। उल्टी पेद मनु पेदिया, पायो अभंग अच्छेद। यदि उस आलस्य से परमात्मा को मैं प्राप्त कर भी लूं तो मैं उसका सही वर्णन नहीं कर सकता। यदि कुछ वर्णन भी करूं तो उसका किसी को लाभ नहीं हो सकता। वैसे जिस परमात्मा का ये तीनों लोक ही प्रसार है, वह इसमें ऐसे व्यापक है जैसे बरगद का वृक्ष बीज में है। परमात्मा को मिलने का यत्न करते करते मेरी दुविधा का नाश हो गया है, और दुविधा का नाश होने पर मैंने परमात्मा का सब रहस्य समझ लिया है। दुविधा को पलटने पर मन परमात्मा में रम गया है और मैंने उस अविनाशी तथा अभेद प्रभु को प्राप्त कर लिए। उल्टी भेद मनु भेदियो, पायो अभंग अच्छेद। तुरक तरी कति जानी, हिंदू वेद पुराण। मन समझावन कार ने, कछुअक पढ़िए ज्ञान। ओम कार आदि मैं जाना, लिखी अर मेटे तई न माना। ओम अंकार लखे जऊ कोई, सोई लखी मेट न होई। मन को प्रभु चरणों में जुड़े रखने के लिए, मन को ऊंचे जीवन की सूझ देने के लिए उच्च विचार वाली वाणी थोड़ी बहुत पढ़नी जरूरी है। इसलिए भला मुसलमान उसे समझा जाता है जो तरीकत अर्थात ब्रह्म ज्ञान में लगा हो, और उत्तम हिंदू उसे जो वेदों और पुराणों की कोई खोज करता हो। जो शाश्वत सर्वव्यापक परमात्मा सबको बनाने वाला है, मैं उसे अविनाशी समझता हूँ। दूसरे जिस व्यक्ति को वह प्रभु पैदा करता है और फिर मिटा देता है, उसे मैं परमात्मा के तुल्य नहीं मानता। यदि कोई मनुष्य उस सर्वव्यापक परमात्मा को समझ ले
तो उसे समझने पर उस मनुष्य की उस ऊंची आत्मिक सुरति का नाश नहीं होता। ओमंकार लखे जो कोई, सोई लखी मेट न होई। कक्का किरनी कमलमयी पावा, शशि विगास संपट नहीं आवा। अरु के तहाँ कुसुम रसु पावा, अकह कहाँ कही का समझावा। खखा इहे खोड़ी मन आवा, खोड़े छाड़ी ना दे दिस दावा। खसमई जानी खीमा करी रहे, तम होई निरखऊ अखे पदु लहे। यदि मैं ज्ञान रूपी सूर्य की किरण हृदय रूपी कमल पुष्प में टिका लूं, तो माया रूपी चंद्रमा की चांदनी से वह खिला हुआ हृदय पुष्प दोबारा बंद नहीं हो सकता। और यदि कभी मैं उस खिलने की हालत में पहुंच करके उस खिले हुए हृदय रूपी कमल पुष्प का आनंद भी भोग सकूं, तो उसका वर्णन कथन से परे है। वह मैं कहकर क्या समझा सकता हूं। जब ये मन पक्षी जिसकी ज्ञान की किरण मिल चुकी है, स्वस्वरूप के खेल में प्रभु चरणों में आ टिकता है, तो इस घोंसले प्रभु चरणों को छोड़ करके इधर उधर नहीं दौड़ना पड़ता। पति प्रभु के साथ मेल करके क्षमा के स्तोत्र प्रभु में टिका रहता है, और तब अविनाशी प्रभु के साथ एक होकर के वह पदवी प्राप्त कर लेता है जो कभी नष्ट नहीं होती है। खसमई जाने खीमा करी रहे, तम होई निखियो अखे पदुले। गग्गा गुर के वचन पछाना, दूजी बात न तराई काना। रहे विहंगम कति न जाई, अगहा गहे गही गगन रहाई। जिस मनुष्य ने सतगुरु की वाणी के द्वारा परमात्मा से मेल कर लिया, उसे प्रभु की गुण स्तुति के बिना कोई दूसरी बात खींच ही नहीं पाती। वह पक्षी की तरह सदा निर्लिप्त रहता है, कभी भी नहीं भटकता है। जिस प्रभु की जगत की माया ग्रास नहीं सकती, उसे ही अपने हृदय में बसा लेता है। हृदय में बसा करके अपनी सुरति को प्रभु चरणों में टिकाए रखता है। कग्गा कटी कटी निम से सोई, कट फुट्टे कटी कभी ना होई। ता कट में काट जीव पावा, सो कटु छाड़ी अवगत कत तावा। हर एक शरीर में वह प्रभु ही विद्यमान है। यदि कोई शरीर रूपी घड़ा टूट जाए, तो कभी प्रभु के अस्तित्व में कोई घाटा नहीं पड़ता। जब कोई जीव इस शरीर के भीतर ही संसार समुद्र से पार उतरने के लिए नाव प्राप्त कर लेता है, तो इस नाव को छोड़ करके वह गड्ढों में कहीं नहीं भटकता फिरता। सौ कटु छाड़ी अवगट कत तावा, ता कट माही काट चुपावा। टड्डा निगरी स्नेह करी निर्वारो, संदेह नाही देखी ना भजिए परम सियानफ ए। चच्चा रचित चित्र है पारी, तजी चित्रे चितु चितकारी। चित्र विचित्र इही अवझेरा, तजी चित्रे चितु राखी चितेरा। है भाई, अपनी इंद्रियों को भली प्रकार रोक, प्रभु से प्रेम कर और अविश्वास दूर कर। ये काम कठिन अवश्य है, पर इस ख्याल से कि यह काम हो नहीं सकता, इस काम से भागना नहीं चाहिए। बस सबसे बड़ी अक्ल की बात यही है, प्रभु का बनाया हुआ ये जगत मानो एक बहुत बड़ी तस्वीर है। भाई,
इस तस्वीर को छोड़ करके तस्वीर बनाने वाले को स्मरण रख, क्योंकि बड़ा झंझट ये है कि ये संसार रूपी तस्वीर मन मोह लेने वाली है। इसलिए तस्वीर का ख्याल छोड़ करके तस्वीर बनाने वाले में अपने चित्त को पिरो करके रख। चित्र विचित्र इहे अबजेरा, तजी चित्रे चितुर राखी चितेरा। छच्छा इहे छत्रपति पासा, छकी की न रहु छाड़ी की न आशा। रे मन में तऊ छिन 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 समझावा, ताही छाड़ी कत आपू वदावा। जज्जा जऊं तन जीवत जिरावे, जो बन जारी जुगती को पासो पावे। अस जरी पर जरी जरी जब रहे, तब जो ज्योति उजारी रही। है मेरे मन, दूसरी आशाएं छोड़ करके और स्वस्थ होकर के क्यों तो इस चित्रकार प्रभु के पास नहीं रहता, जो सबका बादशाह है। मन, तुझे हर वक्त समझाता हूं कि उसे बुला करके कहाँ उसके बनाए चित्त में तू अपने आप को झगड़ रहा है। जब कोई जीव माया में रहता हुआ ही शरीर की इच्छाएं जला लेता है, वह मनुष्य यौवन जलाकर जीने की विधि सीख लेता है। जब मनुष्य अपने धन के अहंकार को तथा पराई दौलत की आशा को जला करके संयम में रखता है, तब ऊंची आत्मिक अवस्था में पहुंच करके प्रभु की ज्योति का प्रकाश प्राप्त करता है। अस जरी पर जरी जरी जब रहे, तब जाई ज्योति उजारू लहे। चज्जा उर्जी सुरजी नहीं जाना, रहियो चजकी नहीं परवाना। कत चकी चकी औरन समझावा, चगरू किए चगरू ही पावा। नन्ना निकटी जो कट रहियो, दूरी कहाँ तजी जाई। जा करनी जगो ढूंढियो, नेरों पायों ताई। जिस मनुष्य ने चर्चाओं में पढ़ करके निकम्मी उलझनों में ही फंसना सीखा, उलझनों से निकलने की विधि नहीं सीखी, वह सारी उम्र भयभीत ही रहा। उसका जीवन स्वीकृत नहीं हो सका। वाद विवाद कर करके दूसरों को सीख देने का क्या लाभ। चर्चा करते हुए अपने आप को तो केवल मात्र चर्चा करने का ही आदत पड़ गई। हे भाई, जो प्रभु निकट बस रहा है, जो हृदय में बस रहा है, उसे छोड़ करके तू दूर कहाँ जाता है। जिस प्रभु को मिलने के लिए हमने सारा जगत खोजा था, उसे निकट ही अपने ही भीतर प्राप्त कर लिया है। जा कारनी जगु ढूंढियत, नेरू पायो ताई। तत्ता विकट खाट खटी माई, खोली कपाट महली जी की नाही जाही। देखी अटल टली कथी न जावा, रहे लंपटी खट पर चौपावा। ठट्ठा इहे दूरी ठग नीरा, नीठी नीठी मनु किया धीरा। जिन्नी ठगी ठगिया सगल जगु खावा, सो ठगु ठगिया ठौर मनु आवा। प्रभु के महल में पहुंचने वाला विकट घाट है, जो हृदय में ही है। हे भाई, माया के मुंह वाले दरवाजे खोल करके तू प्रभु की सेवा में क्यों नहीं पहुंचता। जिसने हृदय में ही सदा स्थिर रहने वाले प्रभु का दर्शन कर लिया है, वह चलायमान होकर के किसी दूसरी ओर नहीं जाता। वह प्रभु चरणों के साथ मेल कर लेता है।
ये माया इस प्रकार है जिस प्रकार दूर से दिखती हुई वह रेत जो पानी लगती है। इसलिए मैंने बहुत गौर से देख देख करके मन को धैर्यवान बना लिया है। जिस मोहरूपी ठग ने सारे जगत को भ्रम में डाल दिया है, सारे जगत को अपने वश में कर लिया है, उस मोह ठग को काबू करने पर मेरा मन एक ठिकाने पर आ गया। जिन्नी ठगी ठगिया सगल जगु खावा, सो ठगु ठगिया ठौर मनु आवा।